एक ज़माना गुजरा है, नाम है चेतेश पुजारा। जी हाँ, ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड का कैरियर था। 100 से ज़्यादा इंडिया के लिए मैचेस खेले हैं। आम बात नहीं होती यहाँ पर लोगों को 100 मैच खेलना, इट्स लाइक माइलस्टोन। और चेतेश पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में वो किया है। और यूं ही नहीं किया, उसके पीछे बहुत रीज़न, अगर मैं गौर से स्टैट्स भी देखूँ, उनकी परफॉर्मेंस देखूँ, जितना मैंने क्रिकेट को समझा है, मुझे लगता है राहुल द्रविड़ के बाद जो नंबर 3 पे एक दिखे हैं प्लेयर जिनको आप सच में इंडिया की दीवार कह सकते हैं, वो चेतेश पुजारा है। जहां आज स्ट्राइक रेट की बात होती है, कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाने की बात होती है, वहां पे चेतेश पुजारा काम, कंपोज और एक टीम में स्थिरता लाते थे अपने गेम से। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस हिसाब की उन्होंने बल्लेबाजी की थी, इंग्लैंड में जिस हिसाब की बल्लेबाजी की थी कि शरीर पे बॉल लग रही थी, बट कह रहे थे कि वी आर इंडियन, तो हम उस चीज़ को मानते हुए कभी अपने आप को डाउन फील नहीं करने देंगे, अपने आप को डाउन नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद हो, गाभा का टेस्ट हो या उससे पहले उस पूरी श्रृंखला में जिस हिसाब से चेतेश पुजारा की बॉडी में लगी थी बॉल, एक कोई और प्लेयर होता तो शायद वो ग्राउंड से बाहर हो जाता। बट वो कहते नहीं, जो चैंपियन प्लेयर होते हैं उनके डीएनए में ही फाइटिंग स्पिरिट होती है, और चेतेश पुजारा उसमें से एक है। अगर मैं बात करूँ टेस्ट क्रिकेट की स्टैट्स आपके सामने स्क्रीन के रहे, मैं उस पर ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, बट यहाँ 103 मैचेस खेले हैं जी। 103 मैचेस में 7,195 रन हैं। अगर 50-100 की बात करें तो 1900 है, 50 आपके 35 है, और 206 उनका जो हाईएस्ट है आपके पास कार्ड में, वो सारा डिटेल आपको मैंने दे दिया। बट क्या चेतेश पुजारा इन आंकड़ों से ऊपर है? जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट सीरीज़ तक आई थिंक जब इंग्लैंड दौरे का घोषणा होने वाली थी, मुझे लगता है चेतेश पुजारा और अजिंक्य रहाणे वो ऐसे दो इंसान थे जो उम्मीद कर रहे थे मे बी नॉट, क्या उनको इंडिया एक बार रिकॉल, एक बार मौका देगी इंग्लैंड में फिर से आने के लिए, अपनी वर्थ प्रूव करने। क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट बहुत खेलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खेले हैं, पूरा दिलो जान से उन्होंने मेहनत की है कि दोबारा टीम इंडिया में जगह बनाए। बट यू नो द कंपटीशन इज़ टू हाई इन टीम इंडिया, चाहे वो आर अश्विन का रिटायरमेंट हो, चाहे रोहित शर्मा या विराट कोहली, और एक और उस कड़ी में आ चुका है। जी हाँ, चेतेश पुजारा का रिटायरमेंट कहीं ना कहीं ये दिखाता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया टीम या बोलो या बीसीसीआई ने वो कल्चर अब डेवलप कर दिया है। वेदर यू आर बिग सुपरस्टार और नॉट, आपको एक अच्छा फेयरवेल नहीं मिलेगा, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, या फिर आपके आर अश्विनी हो। यहाँ पे सेम चीज़ चेतेश पुजारा के साथ दुख लगता है, क्योंकि ही इज़ सच अ फाइटर ऑनेस्टली, जिस आपकी इनकी परफॉर्मेंस थी। और कहीं ना कहीं इन चेतेश पुजारा को जितना टेस्ट क्रिकेट में हम अप्रिशिएशन करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको वाइड बॉल में उतने मौके नहीं मिले, या फिर उतना इनको सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन फिर भी जो लेजेंड हैं, इनकी टैलेंट पे, इनकी सोच क्रिकेट के लिए, इनका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स गेम अनपैरेलल है। ऐसा लेजेंड्स किसी के कंट्री में होना एक अपने आप में खुशी की बात होती है। बट हाँ, अभी जब रिटायरमेंट आ गया तो अब बेसिकली 2023 में उन्होंने लास्ट मैच खेला था, 2 साल ऑलमोस्ट हो गया। टीम में कॉन्फिडेंस हिसाब, कंपटीशन जिस हिसाब से, उस हिसाब से लग रहा था कि चेतेश पुजारा और अजिंक्य रहाणे की वापसी नहीं होगी। बट सो आई थिंक कंसिडरिंग दोज फैक्ट, आई थिंक ही टुक अ रियली गुड डिसीजन, बिकॉज नाउ ही इज़ फ्री। और हमने इनकी कमेंट्री भी सुना है, काफ़ी इंटेलिजेंट कमेंट्री करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री करते हैं, ऐसा नहीं होता जो दूसरे प्लेयर्स करते हो। तो ही इज़ वेरी गुड इन दैट, और विशिंग हिम वेरी बेस्ट लक की, क्योंकि आप सेकंड इनिंग उनको यहाँ से आपने देखनी होगी। अब क्या वो दूसरी लीग्स खेलते हुए देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आईपीएल वो खेलते नहीं हैं, टेस्ट मैचेस में उनका सिलेक्शन होता है। क्या यहाँ रिटायरमेंट लेके वो जाके कोई दूसरी लीग्स खेलेंगे या दूसरा काउंटी क्रिकेट खेलेंगे? बिकॉज मुझे नहीं लगता चेतेश पुजारा को आप क्रिकेट की फील्ड से या कमेंट्री या कहीं से उनको इतना दूर रख पाएंगे। बिकॉज ही जनरली, एक बार इंटरव्यू में शायद ललन टॉप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ललन टॉप में इंटरव्यू में कहा था कि उनको शायद क्रिकेट के अलावा और कुछ उतना आता भी नहीं है। तो ही विल बी देयर फॉर श्योर। एंड कुछ लोगों को आपको देख के भी लगता है कि नहीं यार, उस बंदे को देख के लगता है नहीं यार, एक चांस तो और दे सकते थे। और बट या अगर रिटायरमेंट आया तो उसका लॉजिक भी बनता है एज ए सेट कि नंबर 3 पे आपने करुण नायर को देख लिया, आपने साई सुदर्शन को देख लिया। सो देयर वाज नॉट इन द बुक ऑफ बीसीसीआई सिलेक्शन कि भाई मैं चेतेश पुजारा को लेने वाला हूँ, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, एक गुरेज रहेगा कि एक मौका मिलता और एटलीस्ट किसी को तो फेयरवेल मिलता, बट वो फेयरवेल मिलने वाला नहीं है। बट एनीवे, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो एज अ फैन, एक लेजेंड की काइंड ऑफ रिटायरमेंट आया है। यस, ऑफ कोर्स नॉट काइंड ऑफ रिटायरमेंट आया है। हम विश करते हैं कि उनकी जो सेकेंड इनिंग है बहुत अच्छी हो, और ये भी उस लीग में ज्वाइन कर लिया जो लेजेंड्स पिछले 1 से 1.5 साल में रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसमें चेतेश पुजारा का नाम आ चुका है। और आप बताइए कि आप उनको कैसे विश करेंगे, कमेंट बॉक्स में भी आप विश कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।